पटना के फतुहा में 45 साल की एक महिला की केवल इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वह अपनी बेटियों के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध कर रही थी। जमुई के चकाई थाना इलाके के एक गांव में दो बदमाशों ने नाबालिग बेटे के सामने उसकी मां का बलात्कार कर दिया। आरा में रिसेप्शन पार्टी से लौट रही दो युवतियों को अपराधियों ने गोली मार दी। नालंदा में बदमाशों ने जमीन विवाद में LIC के एक अधिकारी की पीट कर हत्या कर दी। इसके अलावा छपरा में वार्ड मेंबर की हत्या कर दी गई। ये सभी घटनाएं बिहार की हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार की, जिनके राज को सुशासन राज कहा गया। आज उसी सुशासन राज की ये स्थिति कहें या दुर्गति हो गई है कि सहयोगी पार्टी के विधायक भी बढ़ते अपराध और लचर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं। साथ ही ये भी कहने लगे हैं कि बिहार में योगी के एनकाउंटर मॉडल को लागू करने की जरूरत है। सरकार अपने स्तर से नियंत्रण कर रही है, लेकिन अपराधी जो है, जो अपराध करते हैं, जो पेशेवर हैं, उनके विरुद्ध यहाँ यूपी के तर्ज पर अब कार्रवाई होगा। और यूपी के तर्ज पर जब कार्रवाई शुरू होगा तो इनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, अब ठीक हो जाना जरूरी है। शुरू क्या होगा यूपी के तर्ज पर? जैसे यूपी में जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से गाड़ी पलटेगा यहाँ भी। इस प्रकार जब होगा तब जो बच्चे कुछ लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। सरकार तो गंभीर है ही, सरकार तो अपने स्तर पे आप देख रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर का सहारा, एनकाउंटर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम गाड़ी पलटने की बात कर रहे हैं। देखिए, गाड़ी दुर्घटना होती है, मतलब गाड़ी का पलटना, ये सब चीज़ जो यूपी में है वो चीज़ बिहार में अब जरूरी हो गया। जब कोई मॉडल कहीं भी लागू होता है तो उसकी बात लोग करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब, हमारे विधायक अगर ऐसा बोल रहे थे तो सरकार भी तो हम ही लोगों की है। और एनकाउंटर मॉडल जो आप समझ रहे हैं ना, उसकी बात कर रहे थे कि यहाँ भी अपराधियों का मतलब एनकाउंटर करना चाहिए, उस तरफ इशारा कर रहे थे। इशारा क्या होना चाहिए? इशारा कौन सी करना है? जो बात बोलना है एकदम टाइट होकर के बोलिए कि जो अपराधी हैं, और पुलिस को इतनी छूट मिलनी चाहिए। पुलिस को मतलब पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अफसरों को इतनी आज़ादी देनी पड़ेगी, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है और वहाँ क्राइम जो है जिस तरीके से कंट्रोल हो रहा है वो तरीका बिहार में भी लाना ही चाहिए। एनकाउंटर मतलब आपको लगता है यहाँ भी अपराधियों का होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जो गलती करे उसको सजा मिलनी चाहिए। ये भी तरीका है ना, और कोई ये तरीका ऐसा तो है नहीं है कि बिहार के लिए स्पेशली होगा, होना चाहिए। एनकाउंटर करने में क्या दिक्कत है? करना ही चाहिए, प्रशासन को टाइट रहना चाहिए। यूपी मॉडल का भी वकालत करते हैं। मॉडल जो भी हो, लेकिन अपराधियों में खौफ पूरा होना चाहिए। अपराध करने से पहले कि मैं पकड़ा भी जा सकता हूं और एनकाउंटर भी हो सकता है। मतलब खौफ पैदा करने के लिए जो करना चाहिए वो सरकार को करना चाहिए। तो क्या योगी का एनकाउंटर मॉडल बिहार के सुशासनी मॉडल पर भारी पड़ रहा है? क्या अपराध नियंत्रण का योगी फॉर्मूला अब बिहार में भी लागू होगा? जब से बिहार बीजेपी के विधायकों का ये बयान सामने आया है, तभी से बिहार के सियासी गलियारे में ये सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि क्या बीजेपी के विधायकों को नीतीश के सुशासनी मॉडल पर भरोसा नहीं? अब बीजेपी के विधायकों की इसी मांग पर जब संवाददाता रोहित सिंह ने JDU नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी से बात की, तब उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री ने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, उनके सामने कहा कि कानून का राज कायम करने के लिए न्यायालय को भी त्वरित होना पड़ेगा और उस मॉडल की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारा अब किन लोगों ने कहा है, लेकिन इनकाउंटर का मानवाधिकार आयोग का भी बहुत इंटरफेरेंस रहता है। हम ये कह रहे हैं, नहीं, मानवाधिकार आयोग का इंटरफेरेंस रहता है। जब इनकाउंटर में आप जाते हैं तो मानवाधिकार, इसके पहले बहुत से IPS ऑफिसर यहाँ थे, डॉक्टर अजय सिटी SP थे, बहुत से लोग थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई, उन लोगों के ऊपर। तो यह है कि बहुत से लोग कैसे किया जा सके उसका प्रयास सरकार कर रही है कानून के दायरे में रह करके। तो एक तरफ JDU नेता अशोक चौधरी हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार कानून के दायरे में रहकर प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ही तरफ सहयोगी पार्टी बीजेपी के विधायक हैं जो डंके की चोट पर बिहार में योगी के एनकाउंटर मॉडल को लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार की जनता नीतीश कुमार के उस सुशासनी मॉडल को तलाश रही है जिसकी बदौलत नीतीश ने खुद को पूरे देश में सुशासन बाबू और विकास पुरुष के नाम से स्थापित किया था। मैं थी आपके साथ प्रेरणा और आप देख रहे थे पटना से संवाददाता रोहित सिंह की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।